शुरुआत करते न्यूज 100 की। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल का खुलासा, कई लड़कों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने की तैयारी। बारामूला में आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कम उम्र के लड़कों को बरगलाते थे। कुछ दिन पहले पुलिस ने 10 लड़कों को छुड़ाया था, भर्ती मॉड्यूल का सरगना हिजबुल कमांडर परवेज वानी है। पुंछ में शहीद लांस नायक मोहम्मद नसीर को श्रद्धांजलि दी गई, पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में शहीद हुए थे। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 8 हुई, इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ा। सर्वदलीय बैठक में पीएम ने गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही, बैठक के बाद अनंत कुमार को जानकारी दी। मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई, मीटिंग में पीएम मोदी सहित कई नेता मौजूद रहे। 17 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू और टीएमसी गैर हाजिर, शरद यादव ने कहा व्यस्तता के चलते नहीं हो पाए शामिल। मॉनसून सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा, कपड़ा मजदूर हड़ताल, बाढ़ और दार्जिलिंग का मुद्दा उठाएंगे। कल से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र, लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस सहित 18 विपक्षी दलों की बैठक, आज मॉनसून सत्र को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। बिहार महागठबंधन में घमासान जारी, सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी के इस्तीफे पर अड़े नीतीश, सोनिया राहुल से फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक लालू और नीतीश के बीच बातचीत बंद हुई, नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों की आपात बैठक बुलाई। जेडीयू नेता संजय सिंह ने कहा लालू जी ने बंद किया है दरवाजा, लेकिन जेडीयू का दरवाजा खुला है। बिहार में मुलाकातों का दौर जारी, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी लालू से मिले, शरद यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक, आज मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा। आज शाम 4 बजे होगी विपक्षी दलों की बैठक, यूपीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार मौजूद होंगी। एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी की आज अहम बैठक, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा होगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुंबई में विपक्षी पार्टियों की बैठक, आज कांग्रेस, एनसीपी और दूसरी पार्टियां भी शामिल होंगी। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की, समर्थन के लिए आभार जताया। लखनऊ में सीएम आवास पर बीजेपी एमएलए और एमएलसी की बैठक, शाम 5 बजे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा। इराक में लापता हुए 39 भारतीयों के परिवार वालों से मिली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, हर संभव मदद का भरोसा दिया। नागपुर में फिल्म इंदु सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, फिल्म प्रमोशन के लिए आए मधुर भंडारकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द। दार्जिलिंग में भोजपुरी महिला समाज का प्रदर्शन, रैली निकालकर गोरखालैंड की मांग की। गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने क्रू के 4 सदस्यों को बचाया, खराब मौसम की वजह से जहाज में फंस गए थे। दाऊद इब्राहिम के साथ संबंधों के आरोपों पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने सफाई दी, अमर सिंह के आरोपों को बेबुनियाद बताया। अबू आजमी ने अमर सिंह के आरोपों पर कहा अगर उन्हें इन बातों की जानकारी थी तो इतने दिन चुप क्यों रहे। यूपी विधानसभा में खतरनाक विस्फोटक मिलने पर पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का बड़ा दावा, कहा साजिश के पीछे दाऊद गैंग का हाथ हो सकता है। जी न्यूज से बोले अमर सिंह, दाऊद का मुखौटा है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों को मुंबई से देते हैं आसरा। यूपी विधानसभा में एटीएस का मॉक ड्रिल, सुरक्षा व्यवस्था को अलग अलग तरीके से परखा गया। लखनऊ के केजीएमयू में घायल हुए लोगों को देखने के लिए सीएम योगी पहुंचे, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती लोगों का हालचाल पूछा। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में आग, इलाज न मिलने की वजह से 6 मरीजों की मौत। ट्रॉमा सेंटर में आग लगने के बाद 8 सिलेंडर फटने से बिगड़े हालात, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए, ट्रॉमा सेंटर से निकाले गए मरीज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगले 5 सालों में 70 लाख नौकरियां मुहैया कराएगी, विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की। असम में बारिश से हालात बेहद खराब, 26 जिले बाढ़ से प्रभावित, 59 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भूस्खलन, कई घरों को नुकसान पहुंचा। जमीन खिसकने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में बाढ़ के हालात, 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जामनगर, मोरबी समेत कई इलाकों में एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात, सेना और वायुसेना को भी मदद के लिए अलर्ट रहने को कहा। देहरादून के पास सिल्ला में बादल फटने से 14 घर तबाह, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा का जायजा लिया, पीड़ितों को सौंपा मुआवजे का चेक।
शिमला में बादल फटा, सड़कों पर फैला सैलाब, लोगों को परेशानी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में नदियां उफान पर, भंवर माता मंदिर के पास झरने को देखते लोग पहुंचे। पेड न्यूज केस में नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई आज। चुनाव आयोग के आदेश तक तत्काल रोक की मांग। दिल्ली में 9वें मेगा स्लम दौड़ का आयोजन, खेल मंत्री विजय गोयल ने दिखाई झंडी। ओलंपिक का पदक विजेता योगेश्वर दत्त भी मौजूद रहे। दिल्ली के मायापुरी के पास महिला ने ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में ट्रक ड्राइवर की पिटाई की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बीजेपी के स्थानीय नेता राकेश चंडोक के परिवार ने बताई जा रही है महिला पुलिस कांस्टेबल ने बदसलूकी की। मुंबई के चर्चगेट स्टेशन पर युवती से अश्लील हरकत करने पर नाबालिग गिरफ्तार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वाकया। गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मारी, 2 लड़कियां घायल, चालान काटने पर कार चालक ने पुलिस वाले से भी बदतमीजी की। फरीदाबाद में लड्डू बांटने को लेकर हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। फरीदाबाद में छेड़खानी के शक में फोटो स्टूडियो में काम करने वाले युवक की पिटाई की गई, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला किया। हरियाणा के पिहोवा में भाई ने चोरी के आरोप में भाई की डंडे से पिटाई की, बाद में ट्रैक्टर के पीछे बांधकर घसीटा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इंडियन ऑयल के 5 टैंकर में आग, 3 घरों को भी नुकसान। यूपी के इटारसी में रेलवे स्टेशन पर बम की खबर, अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर जानकारी दी, मौके पर आरपीएफ और डॉग स्क्वाड। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों की गैंग का पर्दाफाश, 1 दर्जन लूट का खुलासा, 2 लोगों के साथ 1 लाख रुपए और पिस्टल बरामद। यूपी के इटावा में नशे में सिपाही का हंगामा, फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में तैनात, अब तक कार्रवाई नहीं हुई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक कार 400 मीटर गहरी खाई में गिरी, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर। राजस्थान के दौसा में 2 ट्रकों के बीच टक्कर के बाद आग लगी, ट्रकों के ड्राइवर और सहायक सुरक्षित। राजस्थान के झुंझुनू में सीमेंट व्यापारी से लूट, 2 बदमाशों ने आंखों में मिर्ची डालकर रुपयों से भरा बैग छीना। राजस्थान के सादलपुर जेल कैंपस में गांजा फेंककर बाइक सवार फरार, पुलिस ने मामला दर्ज किया। राजस्थान के बीकानेर में चोर पकड़ा गया, थिएटर में चोर की पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। राजस्थान के कोटा में युवक ने फांसी लगाकर जान दी, परिवार ने कहा नशे का आदी था, पहले भी कर चुका था कोशिश। जोधपुर में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला, पुलिस ने शिकायत के बाद 1 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में 7 साल के पति का इंतजार कर रही महिला प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई। भरतपुर के तालाब में मिला युवक का शव की शिनाख्त की कोशिश जारी। मध्य प्रदेश के धार में यात्री बस और ट्रक के बीच टक्कर, 10 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के मुरैना में ट्रेन में कराई गई महिला की डिलीवरी, रेलवे और लोगों ने दिखाई सूझबूझ, मां बच्चा दोनों स्वस्थ। मध्य प्रदेश के सतना में पटरी पर लेटे बुजुर्ग की बची जान, मालगाड़ी के नीचे पटरी पार कर रहा था तभी चल पड़ी ट्रेन। बालाघाट पुलिस ने जारी की नक्सलियों की नई तस्वीरें, पुलिस का दावा नई तस्वीरों में सुरक्षा बलों को काफी मदद मिलेगी। बिहार के मुंगेर में पिकअप वैन ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा बुरे तरीके से घायल। बिहार के कैमूर में बदमाशों ने लड़की को अगवा किया, लड़की के पिता को गुंडों ने घायल किया था। बिहार के नवादा में मोबाइल के लिए दोस्त ने ईंट से पीट कर दोस्त की हत्या की, पुलिस ने केस दर्ज किया। बिहार के भागलपुर में एक महिला समेत 2 लोगों को अज्ञात लोगों ने गोली मारी, हमले की वजह का पता नहीं। मधेपुरा में 6 लाख रुपए कर फरार हुआ चोर, लोगों ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। नालंदा में एक महिला ने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर खुदकुशी की, ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान किए जाने का आरोप। बेतिया में मेडिकल कॉलेज के अंदर फायरिंग, मैनेजर समेत 4 लोग घायल। बिहार के छपरा में निजी बस संचालकों ने बिहार राज्य परिवहन निगम के ड्राइवर की पिटाई की, सवारी बिठाने को लेकर विवाद। बिहार के बोकारो में बच्चे की मौत के बाद नाराज लोगों का हंगामा, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। कर्नाटक के कोलर में गांव में घुसाया तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद पकड़ा। पश्चिम बंगाल के बैकुंठपुर में वन विभाग ने बांटे गैस सिलेंडर, जंगल को बचाने के लिए अनोखी मुहिम। श्रीनगर में 18 साल के युवक को सफाई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, वूलर झील का कूड़ा बीनकर जीवन यापन करता था।
आधार कार्ड की मदद से बेंगलुरु में मिला 20 साल का स्पेशल चाइल्ड। इंदौर के निर्जानपुर में 2 साल पहले लापता हुआ था। सतना में बुजुर्ग के ऊपर से मालगाड़ी गुजरी, दोनों पटरियों के बीच लेटकर बुजुर्ग ने जान बचाई। खाली सीटें भरने के लिए रेलवे का नया प्लान, शताब्दी समेत कई अहम ट्रेनों में मिल सकती है छूट। चीन के फ्यूजियान में टोर्नेडो का कहर, कई इमारतें और पेड़ों को नुकसान, बिजली की आपूर्ति ठप। चीन के कई इलाकों में बारिश और तूफान का कहर, बड़ी संख्या में फसलों को नुकसान। ब्लैक सी में नाटो देश और यूक्रेन की नेवी का साथा युद्ध अभ्यास, करीब 30 युद्धपोत अभ्यास में शामिल हुए। अमेरिका के हवाई में 36 मंजिला इमारत में आग लगी, झुलसने की वजह से 3 लोगों की मौत। अमेरिका के इयाहो में आग लगने से 2 घर जलकर खाक, पटाखे जलाने से हादसा हुआ। मिस्र के एक होटल में जर्मन नागरिकों पर चाकू से हमला, 2 की मौत, आरोपी गिरफ्तार। चिली की राजधानी सेंटियागो में बर्फबारी के बाद मौसम बदला, 3 लाख घरों की बिजली गुल। चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता लियू शिनयाबो का निधन, चीन की सरकार पर इलाज के लिए विदेश जाने को मंजूरी नहीं देने का आरोप। सिंगापुर में पीएम के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला, पीएम के आरोपों पर जांच की मांग उठाई। टर्की में 7,000 से ज्यादा कर्मचारी बर्खास्त किए गए, पिछले साल तख्ता पलट की कोशिश नाकाम। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की, न्यूजीलैंड को 186 रन से हराया। बैतूल की प्रियंका ने कराटे की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में गोल्ड जीता, बेटी को कंपटीशन में भेजने के लिए परिवार को लेना पड़ा था कर्ज।